हेलो सभी को नमस्कार। मैं गौरव प्रेप शॉर्ट में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम अभी रेशियो एंड प्रपोर्शन पढ़ रहे हैं। उसकी हमने अभी कुछ बेसिक आइडेंटिटीज जानी थी रेशियो एंड प्रपोर्शन की। उसके बाद हमने कुछ अच्छे क्वेश्चंस किए थे क्लास के अंदर। तो आज की क्लास के अंदर भी हम ऐसे कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे जिनके कॉन्सेप्ट हमारे एग्जाम के अंदर बार बार रिपीट होते हैं, चाहे हम बात करें एसएससी सीजीएल की, सीपीओ की, एमटीएस की या सीएचएसएल की। तो इन एग्जाम्स के अंदर जितने भी मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ या जितने करा चुका हूँ, ये सारे कभी ना कभी रिपीट हुए हैं और आगे आने वाले एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। तो आइए आज की क्लास से स्टार्ट करते हैं। कुछ अच्छे क्वेश्चन लेके आए हूँ आप सभी के लिए, तो वीडियो में बने रहें और लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखें मेरे भाई, ठीक है। तो क्वेश्चन है आज का, ठीक है। देखो इसमें बोला है इनकम ऑफ ए एंड बी are in the ratio 5:3 and their expenditure are in the ratio 9:5. If income of A is twice the expenditure of B, then what is the ratio of saving of A and B, ये करके बताइए इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई। क्लास का पहला क्वेश्चन ही बहुत इंटरेस्टिंग लिया है। ये क्वेश्चन आपने एग्जाम के अंदर कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा। आप इस क्वेश्चन को पहले खुद से क्वेश्चन करने की कोशिश करें, क्योंकि अभी तक मैं आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ा चुका हूँ इसके अंदर। तो इस क्वेश्चन को पहले खुद से करें, फिर इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलो जल्दी से बताओ एक बार। जल्दी से बताएं मेरे भाई। देखिए कैसे करेंगे समझने की कोशिश करना आप एक बार। इसमें मुझे रखा भाई इनकम ए और बी की जो इनकम दे रखी है भाई, एंड द एक्सपेंडिचर इन द रेशियो ऑफ 9, एक्सपेंडिचर दे रखा है। कितना दे रखा है 9:5, 9:5। इफ इनकम ऑफ ए इज ट्वाइस द एक्सपेंडिचर ऑफ बी। इसने बोला है जो ए की इनकम है बी के एक्सपेंडिचर से कितनी होनी चाहिए, 2 गुना होनी चाहिए। कितनी, देखो लिखा है इफ द इनकम ऑफ ए इज ट्वाइस द एक्सपेंडिचर ऑफ बी, कि बी भाई ए का एक्सपेंडिचर, ए की इनकम तो ये है, बी का एक्सपेंडिचर ये है। तो उसने बोला है कि जो ए की इनकम है बी के एक्सपेंडिचर का डबल होना चाहिए, यानी ये 5 है तो कितना होना चाहिए 10। तो मैं क्या करूंगा, इधर 2 से इंटू करूंगा, तो बराबर करने के लिए 2 से इंटू मुझे यहाँ भी करना पड़ेगा। बात समझ आ रही है।
तो अब जो इनकम का और सेविंग का, इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो का ए और बी का, वो क्या होगा? ए अपॉन बी। इनकम का जो रेशियो है वो है 10, 5 दूनी 10 और 6, और एक्सपेंडिचर जो है मेरे भाई वो है 9 से 5। तो आपने देखा कि जो ए की इनकम है बी के एक्सपेंडिचर का 2 टाइम्स है, ठीक है। तो यहां से हमें सेविंग बतानी है भाई। सेविंग क्या होगी? सेविंग ऑफ ए एंड बी बताना है। तो भाई मेरे को बताओ, अगर इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस कर दूंगा तो क्या आएगा मेरे भाई? 1:1। ये दोनों की जो सेविंग है कितनी हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। दोनों की सेविंग भाई क्या होंगी? बराबर होंगी। बात समझ आई भाई? सभी को ये बात समझ आई? जल्दी से मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं, क्या क्लियर है मेरे भाई? क्लियर है? चलो, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और करेंगे भाई। अभी इसने हमें क्या बोला? ट्वाइस बोल दिया है। अभी इस पैटर्न में एक क्वेश्चन और एग्जामिनेशन बार बार पूछता है, तो उस क्वेश्चन को भी करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। और जितने भी स्टूडेंट अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, जल्दी से कमेंट कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और हमें बताने की कोशिश करें कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। जल्दी से कमेंट में बताएं। और अगर आपको किसी भी तरीके का इश्यू आ रहा है इस वीडियो के अंदर, कि आपको आवाज क्लियर नहीं आ रही है, कोई भी और अदर इश्यू, तो आप जल्दी से उसे कमेंट करके मुझे बताएं, ठीक है। और अब जितने भी क्वेश्चन मैं लिखूंगा यहाँ पे बोर्ड पर, उसका पहले आपको खुद से आंसर करना है, उसके बाद ही आपको वीडियो का सॉल्यूशन देखना है, ठीक है। तो सभी बच्चे प्रॉमिस करें कि पहले आप लोग इसका जो भी मैं क्वेश्चन लिखूंगा उसका आंसर खुद से करेंगे, और उसके बाद आप इसका सॉल्यूशन देखेंगे। पक्का भाई सभी? चलो, तो इसी के लिए मैं एक नया क्वेश्चन लिखने वाला हूं इसी टाइप का। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ पाएंगे। देखो, देखो भाई, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ इनकम, ऑफ इनकम, इनकम ऑफ ए एंड बी, बी इज 2:3, and that of their action, that of their, that of their expenditure, expenditure is 1:2. If 90% of B's income, of B's income is equal to, is equal to the income, equal to the income of A, then what is the ratio of, then what is the ratio of the saving of A and B, of, बताओ भाई जल्दी से क्या आंसर का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसे हैशटैग कर लो। इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा मेरे भाई। इसको करने की कोशिश करें, ठीक है। जल्दी से इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताएं।
देखो इसमें बोला है द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी, यानी ए और बी की इनकम दे रखी है। यहाँ पर भाई मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ इनकम, ठीक है। क्या बोला है, 2:3। देन दैट ऑफ एक्सपेंडिचर इज, एक्सपेंडिचर दे रखा है 1:2। इसमें बोला है इफ 90% ऑफ बीज इनकम इज इक्वल टू द इनकम ऑफ ए, यानी बी की इनकम का 90% क्या है, बी की इनकम का, बीज इनकम बोला है, बीज एक्सपेंडिचर बोला है भाई, बीज इनकम नहीं बीज एक्सपेंडिचर है, यहाँ पे 90% ऑफ बीज एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू द इनकम ऑफ ए, इज इक्वल टू द इनकम ऑफ ए, यानी बी के एक्सपेंडिचर का 90% ऑफ बीज एक्सपेंडिचर, इसके 90% इज इक्वल टू द इनकम ऑफ ए, यानी इसका 90% क्या है, इसकी इनकम है। भाई इसका 90% क्या होगा, 1.8, 1.8 होगा, यानी ये कितना होगा, इसका कितना, इसका 90% ये होना चाहिए इफ 90% ऑफ बीज एक्सपेंडिचर, बीज के एक्सपेंडिचर का 90% इक्वल टू द इनकम ऑफ ए, यानी ये 0.8 होना चाहिए। क्या करूंगा यहाँ पे 0.9 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 0.9 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ पर ही मुझे 0.9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जो नया रेशियो निकल के आएगा ए और बी का, ए और यानी कहने का मतलब इतना है 10 है तो ये 90 होना चाहिए, ये 10 है तो ये 90 होना चाहिए, तो कितना आ जाएगा 1.8 इसकी इनकम हो जाएगी, और इसका बी की इनकम क्या हो जाएगी 2.7, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा 1:2। तो अब यहाँ पर देखो क्या बी, इफ 90% ऑफ बीज एक्सपेंडिचर, इसके बी के एक्सपेंडिचर का 90% इज इक्वल टू द इनकम ऑफ ए, क्या इसका 90% ही तो है, बी के एक्सपेंडिचर का 90% ही तो है ए का एक्सपेंडिचर, सॉरी ए की इनकम, बी के एक्सपेंडिचर का 90% ही तो एक ही इनकम हुई। बोलो बात समझ आई या नहीं, तो आपने बोला बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ से बोला कि द सेविंग ऑफ ए एंड बी, अगर आप मुझे बताओ अगर इनकम में से मैं सेविंग, इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस कर दूंगा तो मेरे पास मेरे भाई सेविंग्स बचेंगी, तो सेविंग कितनी आएगी, यहाँ पर बचेगी मेरे भाई 0.8, 1.8 कमाता है 1, इसका एक्सपेंडिचर सेविंग ही हो जाएगी, और यहाँ पर कितना बचेगा 0.7, तो रेशियो से रेशियो, तो इसकी सेविंग कितनी हो जाएगी 8:7, यही आंसर है, यही इस क्वेश्चन का आंसर है मेरे भाई। बात समझ आ रही है, 8:7 इज द राइट आंसर। किसी भी स्टूडेंट को इस क्वेश्चन के अंदर अगर दिक्कत है तो मुझे जल्दी से कमेंट करें, कुछ ना समझ आया हो तो वो भी मुझे बताएं, जल्दी से बताने की कोशिश करें मेरे भाई। सभी को क्लियर है, क्लियर है भाई मेरे भाई, आगे बढ़े। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं भाई, कुछ और अच्छे क्वेश्चंस करते हैं यहाँ पर, कुछ और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे यहाँ पर। देखो एक क्वेश्चन और आपको रेशियो का देखने को मिलेगा, देखो एक क्वेश्चन और एग्जामिनेशन ने पूछा हमसे, बहुत बेसिक क्वेश्चन है रेशियो का, आपको देखने को मिल जाएगा। देखो ये जो मैं अभी पैटर्न करा रहा हूँ, जो भी ये मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो क्वेश्चन को जरूर करना। ठीक है, देन
बी अपॉन सी एंड सी अपॉन ए। जल्दी से इसका आंसर बताओ, जल्दी से मेरे भाई इसका आंसर बता दीजिए, क्या आंसर आएगा इसका, जल्दी से बताएं। आंसर बताएं मेरे भाई। देखो भाई कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको कल मैंने इस टाइप का क्वेश्चन कराया भी था, ध्यान से समझिएगा आप इस क्वेश्चन को। भाई यहाँ पे पहले इसको मैंने आपको बताया था, जब भी एक्स वाई जब भी इस तरीके से दिया हो तो ए बी सी का रेशियो पहले बना लेंगे। क्या बोला था मैंने, नीचे वाले नंबर का एलसीएम ले लो, कितना आ रहा है 4 तिया 12, 12 एलसीएम आ रहा है। हर फ्रैक्शन को 12 से इंटू कर दो, इसको 1/4 को 12 से इंटू करो कितना आएगा 3, इसको 12 से इंटू करो कितना आएगा 4, इसे 12 से इंटू करो कितना आएगा 6, ये आएगा। बोलो मेरे भाई, मैंने क्या बोला, इन सबको 12 से इंटू कर लो, आपका फ्रैक्शन आ जाएगा। अब इसने बोला ए अपॉन बी यानी 3/4, यानी ए की क्या है, ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 4 है और सी की वैल्यू 6 है। बी की वैल्यू 4 है और सी की वैल्यू 6 है, सी की वैल्यू 6 है तो ए की वैल्यू 3 है। तो बस यहाँ से काटा पीटी कर लो, आंसर आ जाएगा। यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं हम, इसको काट लो 2 से 2 बार, 2 से 3 बार, 3 से 2 बार, तो ये आ जाएगा 3/4 रेशो 2/3 रेशो 2/1। तो वो मैंने बोला कि नीचे वाले नंबर का हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 12, 12 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 तिया 12 तो ये 9 आ जाएगा, 3 चौक 12 तो ये 4 दूनी 8 आ जाएगा, 12 दूनी 24। तो इसका आंसर मेरे भाई ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये इसका राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा मेरे भाई। आगे बढ़े, आगे बढ़े भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो एक क्वेश्चन और अच्छा इंपॉर्टेंट लेके आया हूं आप सभी के लिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत हेल्प करेगा आपके एग्जाम में, और ये वाला क्वेश्चन आता भी है, ठीक है। देखो भाई बता, देखिए इसमें बोला है टू नंबर्स आर इन द रेशियो, द रेशियो 2:3 if 5 subtracted 5 subtracted from the first number, from the first number and 6 is added to the second number, then the ratio becomes 5:12. What would be the
what would be the ratio become, what would be ratio become when 8 is added each of the numbers, added to each number, added to आंसर बताओ भाई इसका। सारे बच्चे एक बार आंसर बता दीजिए, सभी एक बार आंसर बता दीजिए भाई। आसान क्वेश्चन है, इसको करने का एक बेसिक तरीका और एक बहुत अच्छे तरीका बताने वाला हूं मैं। बात समझ आ रही है भाई? देखो कैसे करेंगे। इसमें बोला है टू नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3। if 5 subtracted from the first number and 6 added to the second number, then the ratio becomes 5:12। what would be the ratio when 8 is added to each number? यानी क्या बोल रहा है भाई, समझने की कोशिश करना। दो नंबर है, मैंने बोला एक फर्स्ट नंबर है, एक सेकेंड नंबर है। इसने बोला, मैंने बोला कि 2x और 3x है, 2x और 3x। इसने बोला कि if 5 is subtracted from the first number, इसने बोला 2x में से मैंने 5 घटा दिया फर्स्ट नंबर, एंड 6 इज एडेड टू द सेकेंड नंबर, और जो सेकेंड नंबर है इसके अंदर मैंने 6 ऐड कर दिया। फिर क्या हुआ था, देन द रेशियो बिकम कितना हो गया, 5 से 5। ठीक है। व्हाट वुड बी द रेशियो व्हेन 8 इज एडेड टू द ईच नंबर, कि अब जो भी ओरिजिनल नंबर आएगा उसमें अगर 8 ऐड करेंगे तो क्या रेशियो बनेगा। तो भाई क्रॉस मल्टीप्लाई का तरीका बताया था, कर लोगे तो यहाँ से 24x आ जाएगा, -60 बराबर 15x प्लस में 30। ये इधर आके क्या हो जाएगा, ये इधर आके माइनस में हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 9x बराबर 90। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे भाई, 10 आ जाएगी। बात समझिए, बेसिक तरीका बता रहा हूँ। अब ओरिजिनल नंबर क्या था, 2x और 3x था, तो भाई 10, ये यानी ये 20 था और ये 30 था। अब इसमें बोला ईच नंबर में क्या ऐड कर रहा हूँ, 8। क्या ऐड कर रहा हूँ, 8, तो ये 28 हो जाएगा और ये 38 हो जाएगा। तो रेशियो बनेगा मेरे भाई 14 और 19 का बनेगा। तो यही इस क्वेश्चन का भाई मेरे भाई आंसर है। ये सीजीएल 2021 का क्वेश्चन है, सीजीएल 2021 का क्वेश्चन है भाई, ध्यान दे। सॉरी, ठीक है, सीजीएल 2021 का क्वेश्चन है मेरे भाई। देखो ये इसका बेसिक तरीका था, बट इस क्वेश्चन को करना कैसे एग्जाम के अंदर वो मैं आपको बताता हूँ। देखो ध्यान से समझना, वो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। आपको 14:9 ही आएगा आंसर, ध्यान से समझो। भाई पहला रेशियो क्या था, 2:3। बाद में क्या हुआ, बाद में 5 से 12 हो गया। कब, जब इसमें से मैंने 5 माइनस किया और इसमें +6 कर दिया। यही तो हुआ, बोलो हाँ है ना। अब क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगा रहे हैं बेसिकली। क्या कर रहे हैं हम, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 24, इसको इससे करो कितना आएगा -15, कितना आया 9, यानी 9 आया। तो 9 यूनिट की वैल्यू निकलेगी। 5 से इसको करो, 5 × 30 और 12 × 5 = 60। यानी अब हम क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे। ध्यान से समझना, मैंने लिखा 12 × 5 = 60, तो माइनस का आया, माइनस करेंगे 6 × 5 = 30, तो कितना आ जाएगा, बेसिकली माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उस जगह पॉजिटिव हो जाएगा। 30 और 6 कितना, 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 × 5 = 30, 12 × 5 = 60, दोनों को ऐड कर दिया, 90 आ जाएगा। कितना आया मेरे भाई, 90 आया। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ जाएगी। तो बस दोनों क्या आ जाएगा, 20 और 30 आ जाएगा।
तो 28 और 38 आ जाएगा, 14 और 19 आ जाएगा। बोलो हाँ है ना। तो ये इसका क्रॉस प्रोडक्ट का तरीका है। जब भी एक नंबर माइनस में दिया हो तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, दोनों को ऐड कर दो। अगर ये भी माइनस में होता तो दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस करते थे। यानी कहने का मतलब इतना था, क्रॉस प्रोडक्ट मैटर में जब भी अपोजिट साइन हो, यानी एक प्लस हो रहा है एक माइनस हो रहा है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना। अगर दोनों प्लस हो रहे थे, इसमें 5 प्लस होता, इसमें भी 6 प्लस होता, तो क्या करते, दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस कर देते। यानी जब सेम साइन हो तो माइनस होगा, जब अलग अलग साइन हो तो प्लस होगा। ठीक है, तो मेरे भाई मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। थोड़ा सा आगे चले, जल्दी से बताओ, आगे चले मेरे भाई। आगे बढ़े। देखो एक क्वेश्चन और आ सकता है आपके एग्जाम में, एक क्वेश्चन और आपके एग्जाम में आ सकता है, ध्यान से समझना। देखो भाई, इसमें बोला है इफ 7a इक्वल्स टू 4b बराबर हो जाएगा 14 से, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, देन व्हाट इज ए रेशियो बी रेशियो सी। ये बताओ भाई, आंसर बताओ मुझे बस, क्या आएगा इसका आंसर। सभी स्टूडेंट मुझे इसका आंसर देंगे। आया भाई सभी का आंसर, बहुत आसान क्वेश्चन है, और ये CHSL के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है 2021 के अंदर। देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है SSC CHSL, SSC CHSL 2021। कौन सी शिफ्ट में आया भाई, ये आया 16/4/21 में, मॉर्निंग की शिफ्ट में आया ये क्वेश्चन, आया 16/4/21 में, आप जाके देख सकते हैं। ये CHSL का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है, रेशियो से ही क्वेश्चन है। तो इसमें बोला है 7a बराबर 4b बराबर है 14 थे। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन दे मेरे भाई, तो अगर जो भी निकालना है आपको, जो भी निकालना है, जैसे ABC निकालना है, आपको A निकालना है, तो A को हाइड करो, बाकी बचे को इंटू, तो A को हाइड करा तो 14 चौक 56 हो गया, तो A कितना हो गया 56। B निकालना, B को हाइड करा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, कितना है 14×7 = 98। C निकाला, इसको हाइड करा, 7 चौक 28। काटा पीटी कर दो, आंसर आ जाएगा। किससे काटेंगे भाई, 2 से 28 बार चला जाएगा, 49 बार आएगा और 14 बार आएगा, तो यही इस क्वेश्चन का। 7 से कट रहा है क्या, हाँ 7 से कट जाएगा, ठीक है। 7 से 8 बार काट लो, 7 × 7 7 चौक 28, 7 चौक 28 आंसर आएगा। 2 से और कट जाएगा, यानी 14 से कट रहा डायरेक्ट ही, 14 से कटा, 14 चौक 56, 14 7 98, 14 दूनी 28, 7 4 3 इज द राइट आंसर। 7 4 3 इज द राइट आंसर भाई, ठीक है, बात समझ आई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई ये। इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। आगे बढ़े।
बड़े भाई आगे। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक बेसिक क्वेश्चन आता है, देखो भाई, एक बेसिक क्वेश्चन और एग्जाम में आता है, समझ लो इसको। बहुत बेसिक क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर। ये भी CHSL 2020 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए, बेसिक क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। इन अ बैग, इन अ बैग, white marbles and red marble, white marbles and red marbles are in the ratio, are in the ratio, in the ratio of 3:5. If the number of, if the number, if the number of red marble are 50, 150, then how much, then how much many white marble, many white marbles are there? क्वेश्चन इतना बड़ा है दिखने में, बट इसका आंसर सेकंड्स में निकल सकता है देखते ही। पेन भी चलाने की जरूरत, पेन भी चलाने की जरूरत नहीं है। कैसे करेंगे एक बार सभी बच्चे मुझे कमेंट में बताएं, क्या आंसर आएगा, सभी बता दे एक बार। सारे बच्चे एक बार मुझे इसका आंसर बता दीजिए जल्दी से, फटाफट। बताओ भाई जल्दी से, क्या आ रहा है इसका आंसर। देखो भाई, ध्यान से समझने की कोशिश करो इस क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। देखो ध्यान से समझोगे भाई इस पर। और ये मैंने क्वेश्चन मिटा दिया, कोई बात नहीं। देखिए, द रेशियो, इसमें लिखा था द रेशियो ऑफ व्हाइट मार्बल इज 3:5 इफ द, लिखा था। ठीक है, तो कैसे करना है इस क्वेश्चन को। उसमें बोला था रेशियो ऑफ व्हाइट मार्बल एंड रेड मार्बल आर इन द रेशियो ऑफ 3:5 इफ द नंबर ऑफ रेड मार्बल इज 150। यानी भाई रेड मार्बल, सॉरी व्हाइट मार्बल, रेड मार्बल दे रखा है, व्हाइट और रेड मार्बल दे रखा है कितने, 3:5 के अंदर दे रखा है मेरे भाई, बोलो हाँ है ना। तो आपने बोला हाँ जी बिल्कुल। फिर आपने बोला कि भाई जो रेड मार्बल है वो कितनी है, 150, यानी ये एक्स है ये भी एक्स है।
यानी इसकी वैल्यू कितनी तरह की 150, यानी 5x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 150, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30। तो उसने क्या बोला द हाउ मच व्हाइट मार्बल आर देयर। तो आपको बताना 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3x बराबर 3 इंटू में 30 बराबर 90 के हो जाएगा मेरे भाई। बात समझ आ रही, 30 बराबर 90 के हो जाएगा। सभी को क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चंस और करते हैं इस वीडियो के अंदर। देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है मेरे भाई, इफ a प्लस बी रेशो b प्लस सी रेशो c प्लस a बराबर 7:6:5, ये दिया हुआ है। एंड a प्लस बी प्लस सी बराबर 27, क्या दिया है 27। देन what will be the value of 1 upon a 1 upon b 1 upon, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। टीयर 2 में आया हुआ है क्वेश्चन, एसएससी सीजीएल टायर 2 में ये आया हुआ है। एसएससी सीजीएल टीयर 2 के अंदर आया, एसएससी सीजीएल टीयर 2 के अंदर आया हुआ है, ठीक है। तो ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को। जल्दी से बताओ भाई इसका आंसर एक बार आप सभी। देखो भाई कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है ध्यान से समझिएगा। इसमें बोल रखा है इफ a प्लस बी रेशो b प्लस सी रेशो c प्लस a 7:6:5 and a plus b plus c is 27, then what will be the value of 1 upon a 1 upon b and 1 upon c। ध्यान से समझने की कोशिश करो मेरे भाई। इसमें कैसे करेंगे, तो भाई सबको ऐड कर लो यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे इन सारे रेशो को ऐड करेंगे कितना आएगा a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए, कितना आया c प्लस ए। और ये सब सारे क्या है 7x, यानी इसको लिख सकता हूँ 7x, ये भी x और ये भी x, ठीक है। तो ये आ जाएगा 7x प्लस 6x प्लस, बात समझ आ रही है तो ध्यान से समझ, 7x प्लस 6x प्लस 5x, बात समझ आई। तो यहाँ से a दो बार ही तो क्या आ गया b, दो बार c और दो बार a आ गया, तो यहाँ पे 2 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ जाएगा 7 और 6 13 और 5 18, 18x हो जाएगा। तो 2 से चला गया 9 बार, तो a प्लस बी प्लस सी कितना आ गया मेरे भाई, तो आपने बोला 9x, बट क्वेश्चन के अंदर कितना दे रखा है a प्लस बी प्लस सी 27, यानी 9x की वैल्यू भी कितनी है 27 के बराबर होगी। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी, कितनी आ जाएगी मेरे भाई, x की वैल्यू 3 हो जाएगी। बोलो बात समझ आ रही है, कितनी हो जाएगी x की वैल्यू 3 हो जाएगी। क्लियर है सभी को? अच्छा यहां से अभी हमने x की वैल्यू 3 निकाली है, हमें वैल्यू क्या चाहिए 1 अपॉन a रेशो 1 अपॉन b रेशो 1 अपॉन c। तो यहां से हम क्या करेंगे बेसिकली समझना, अगर यहाँ पे a प्लस
ए प्लस बी कितना दे रखा है 7x दे रखा था, बी प्लस सी कितना दे रखा था मेरे भाई 6x, और सी प्लस ए कितना दे रखा था, सी प्लस ए कितना दे रखा था 5x। तो यहां से अगर वैल्यू निकालेंगे ए प्लस बी की तो कितना आ जाएगा 7 गुणा 3 21, ये आ जाएगा 18 और ये आ जाएगा 15। तो यहां से आप सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं। आपको मालूम है कि a प्लस बी प्लस सी कितना है 27 है। तो अगर a प्लस बी प्लस सी में से a प्लस बी माइनस करूंगा तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप बोलोगे 6 आ जाएगी। ऐसे अगर मैं a प्लस बी प्लस सी में से b प्लस सी माइनस करूंगा तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो a की वैल्यू आप बोलेंगे भैया 9 आ जाएगी। ऐसे b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगी। तो ये हमारी वैल्यूज निकल के आ गई है। ठीक है जी, तो बस अभी ने पुट कर दो 1/9 रेशो 1/12 रेशो 1/6। तो इनका एलसीएम लें कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। 36 आएगा, सबको 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4:3:6 इसका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा 4:6 इसका राइट आंसर आ जाएगा मेरे भाई। सभी को बात समझ आ रही है? 4:3:6 इस क्वेश्चन का भाई आंसर है। सभी स्टूडेंट को क्लियर है मेरे भाई? ये सारी बातें क्लियर हो भाई? बढ़े आगे। और सीजीएल टायर 2 में एक क्वेश्चन और आया मेरे भाई, एक क्वेश्चन और आया, उससे भी डिस्कस कर लेते हैं। ध्यान से समझना, ये मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ आया होगा। ये क्वेश्चन भी टायर 2 में ही आया हुआ है मेरे भाई, देखो ध्यान से समझना। इसमें बोला इफ 5x प्लस 2y रेशो 10x प्लस 3y बराबर 5:9 दे रखा है। ठीक है, फिर फाइंड क्या करना है, फाइंड 2x² प्लस, ये इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको लास्ट टाइम भी करवाया था, बट वो थोड़ा इजी था। ये थोड़ा अच्छा, इसमें चलो कैलकुलेशन होगी आपके लिए। ठीक है, इसमें गलती होने के चांस स्टूडेंट के रहते हैं, इस वजह से मैं वाला क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ठीक है भाई, तो इसका आंसर बताना है। क्या ये भी सीजीएल के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, सीजीएल मेंस के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, मेंस में आया भाई ये क्वेश्चन। तो कैसे करेंगे जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं मेरे भाई कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। बताओ भाई। देखो भाई, इस क्वेश्चन को करने का डायरेक्ट तरीका क्या है, कैसे करेंगे, ध्यान से समझने की कोशिश करो आप। तो भाई 5x प्लस 2y रेशो 10x प्लस 3y बराबर 5:9 है। तो 2x² प्लस 3y² और 4x रेशो 4x² प्लस 9y² निकालना है। ठीक है, तो ध्यान से समझना, जब भी हमें इस टाइप का क्वेश्चन आए तो रेशो में दिया हो तो इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हैं और इसकी मल्टीप्लाई हम इससे करते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम। क्या आएगा 45x प्लस में 18y 50x, या तो इसको डायरेक्ट कर लो ना भाई, क्यों इतना लिखना है। देखो इसको ऐसे कर लो ना, 10 पंजे 50 और 9 पंजे 45, तो 5x आ गया। ठीक है, चलो इसको लिख ही लेते हैं, कोई बात नहीं। इसको देखो, इसमें आएगा 45x प्लस में 18y बराबर, ये आ जाएगा कैसे 50x प्लस में 15y, 15y आ जाएगा मेरे भाई। बोलो क्लियर है? तो अब क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे और इसको इधर ले आएंगे। कितना आ जाएगा मेरे भाई, यहां पर आ जाएगा 50x माइनस 45y बराबर हो जाएगा 18y माइनस 15y। कितना आ जाएगा 15y। तो यहां से आ जाएगा 5y बराबर 3y 3x
ये y है, तो x और y कितना आ जाएगा 3/5। बोलो मेरे भाई बात समझ आई। तो दोनों जगह स्क्वायर दे रखा है तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी एक्स स्क्वायर की और वाई स्क्वायर की। यहाँ पर आ जाएगा 9/25। 9/25 तो कर लेंगे यहाँ से 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 25 75, 75 और 18 कितना होता है, कितना होता है 83, 9 चौक 36 और 25 ने 225, 225 और 36 200, 225 261। ठीक है, तो अब इसे काटा पीटी कर लो, इसका आंसर आ जाएगा। वैसे यही इसका आंसर होना चाहिए। बोलो बात समझ आ रही है, क्लियर है मेरे भाई, जल्दी से बताओ क्लियर है। किसी से कटेगा ये, बताओ कितना आएगा यहाँ पे, सही करा है हमने। देख लेते हैं, इसमें 18, 9 गुणा में 2 प्लस में 25 गुणा में 3, तो कितना हो जाएगा ये 83 नहीं होगा बेटी, 93 होगा भाई। 75 प्लस 18 कितना होता है 93 होगा। 18 और 5, 18 और 5 23, 23 और 20 93, ये 93 होगा मेरे भाई, ये 93 होगा। और ये कितना होगा 261, तो इसे काट लो 3 से एक बार, ये आएगा 3 अट्ठे 24, 3 सत्ते 21, है ना। तो बस ये इतना ही कट जाएगा, 31 और 37 इसका आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, बात समझदारी। चलो तो आज की ये क्वेश्चन इतना सही था, तो मैं उम्मीद करता हूँ इसका आंसर भी 31:87 है, ऑप्शन नंबर ए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। आगे बढ़े, एक क्वेश्चन और आया हो भाई मेंस के अंदर, वो भी हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस क्लास का, फिर कुछ नए क्वेश्चंस करेंगे इनसे रिलेटेड ही। ध्यान से समझना भाई, अब बेसिकली सारे मिसलेनियस क्वेश्चन चल रहे हैं। ठीक है, a sum is divided among A, B, C and D such that the ratio of share A and B is 2:3। बहुत लंबा क्वेश्चन है। that of B/3 is 1:2 and that of C and D is 3:4। if the difference between the share of A and B is rupees 648, then the sum of their share is, then the sum of their share is
भाई ये भी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, सीजीएल मेंस का, एसएससी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है भाई मेरे भाई। सारा भी मेंस से क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो भी आसान है मुश्किल है जो भी आपके सामने है, आप इनका आंसर एक बार जल्दी से बता दें मुझे, एक बार आंसर जल्दी से बताएं। देखो क्वेश्चन पहले समझना और फिर इसका आंसर करना। इसमें बोला है एक सम है, उसको डिवाइड किया गया अमंग्स फोर, फोर में यानी ए बी एंड सी एंड डी, सच दैट द रेशियो ऑफ द शेयर ऑफ ए एंड बी इज 2:3, यानी ए और बी का रेशियो क्या है 2:3 है, दैट ऑफ बी एंड सी का रेशियो क्या है 1:2 है, एंड दैट ऑफ सी एंड डी का क्या रेशियो है 3:4 है। ठीक है भाई, बात समझ आ रही है। इसमें बोला है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, द डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ ए एंड बी, ए और बी बोला है, ए एंड डी बोला है, आई थिंक ए एंड डी होगा, ए एंड डी है भाई। द शेयर ऑफ ए एंड डी, द डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ ए एंड डी इज ₹648, देन द सम ऑफ देयर सम, यानी इनका डिफरेंस दे रखा है ए और डी का, तो उसने बोला है द सम ऑफ देयर सम, यानी इन दोनों का सम पूछा है। कैसे करेंगे, ध्यान से समझने की कोशिश करो। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ए और बी का रेशियो क्या है, बी और सी का रेशियो क्या है, सी और डी का रेशियो क्या है, मैंने आपको जब रेशियो पढ़ाया था इसके 2-3 तरीके होते हैं, मैंने आपको बताए थे कि जो जब भी ऐसे आए तो जो बराबर में खाली नंबर है, ये जो खाली यहाँ पे बचे हैं, तो बराबर वाले संख्या को ही हम यहाँ पे पुट कर देंगे। यहाँ पे भी खाली है, यहाँ पर भी खाली, तो यहाँ पे बगल में 3, तो इसके बगल में भी क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसके बगल में 1 खाली है, तो ये कौन सा नंबर 2, तो यहाँ भी हम 2 पुट कर देंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर खाली है, तो यहाँ पर भी 3 हो जाएगा और यहाँ पर भी 3 आ जाएगा। यहाँ पर 1 है तो यहाँ पे बगल में 1 हो जाएगा। तो यहाँ से ए बी सी डी का रेशियो निकल जाए कितना, 3 दूनी 6, 9, 18, 24, ये इसका मेरे भाई रेशियो आ गया। कितना आ गया, 6, 9, 18 और 24। चाहो तो आप इसे 3 से भी काट सकते हो, यानी ए बी सी और डी का रेशियो कितना आया 6, 9, 18 और 24। काट लो इसे 3 से और छोटा कर लो, 2, 3, 6 और 8 हो जाएगा। 2, 3, 6 और 8, इसने बोला डिफरेंस ऑफ ए एंड डी, ए और डी का डिफरेंस कितना है मेरे भाई 6 यूनिट। कितना है 6, और 6 की वैल्यू 648, तो 1 यूनिट की वैल्यू, 1 की वैल्यू कितनी है 6 की वैल्यू 648, तो 1 की वैल्यू 108, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे भाई 108 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 108। तो उसने क्या बोला है, देन द सम ऑफ देयर शेयर इज, तो इन दोनों के शेयर का सम पूछा है, कितना इन दोनों के शेयर का, तो 10 यूनिट की वैल्यू पूछी है, तो 10 से इंटू कर दें, कितना आ जाएगा 1080 मेरे भाई राइट आंसर है। दिख रहा है भाई सभी को 1080 इसका राइट आंसर है। बात सभी को समझ आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा मेरे भाई। तो भाई आज की क्लास में इतना रखते हैं, यहीं पे हम स्टॉप करते हैं। आज की क्लास को बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए हमने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जितने भी हमने क्वेश्चन किए सारे मेंस लेवल के क्वेश्चन है। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये भी समझ आएगा कि मेंस में भी इस टाइप के क्वेश्चन ही आते हैं। जो अभी मैंने लास्ट की 2-3 वीडियो जितनी भी मैंने पढ़ाई है उसके अंदर मैंने इन क्वेश्चन से रिलेटेड सारा बेसिक आपको बता दिया था। और देखिए उन बेसिक से मिलकर ही ये सारे क्वेश्चन बनते हैं, चाहे आप एसएससी सीजीएल प्री की बात कर लें, मेंस की बात कर लें, सीपीओ की बात करें, सीएचएसएल की बात करें, चाहे एमटीएस की भी बात कर सकते हैं।
तो आप ये देखेंगे कि अगर आपके बेसिक्स यहाँ पे क्लियर हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? चलो तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।